हेलो फ्रेंड्स, मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है मादा खरगोश को बच्चे देने के बाद कब दोबारा से मैटिंग के लिए ले जाएं। इस टॉपिक पर आज विस्तृत रूप से चर्चा होनी है और हम आपको बताएंगे कि आप एक बार यदि मादा खरगोश से आपने बच्चे ले लिए हैं तो अब आपको दोबारा अपनी मादा खरगोश को कब और कैसे किस तरीके से क्रॉस कराना है। यदि आप क्रॉस करा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। और इसी क्वेश्चन में हम और एक क्वेश्चन लेंगे कि बहुत सारी मादाएं हैं जो बच्चों को दूध नहीं पिला रही हैं, उनके क्या कारण है। इन सारी समस्याओं का आज समाधान करेंगे। ये क्वेश्चन हमसे नाजिया प्रवीण जी ने, आल पेट इंफॉर्मेशन जी ने और कई सारे लोगों ने क्वेश्चन करीब 2 से 3 दिन में कहूँ मैक्सिमम लोगों ने ये क्वेश्चन पूछे हैं, जिसके कारण आज का ये वीडियो हमें बनाना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भैया, यदि आपके पास रैबिट हैं या रैबिट फॉर्म है या 2 या 1 रैबिट रखे हैं आप तो, या रैबिट लेने का मन बना रहे हैं तो आपको हमारी जरूरत पड़ेगी जरूर। फिर आप हमको यूट्यूब पर खोजेंगे, इसलिए हम आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं आज अभी यहीं और इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि मादा खरगोश बच्चे जब देती है तब से स्टार्ट करते हैं और बच्चे दूध नहीं पिला रहे इतने समय को कवर करते हैं। तो सारी बातें ध्यान से सुनिएगा और बताए हुई जो बातें हैं और जो हमारे सजेशंस हैं उनको ध्यान में रखें अपने खरगोश को, और अच्छी तरीके से जो मादाएं हैं उनको आप पालिए। चलिए आज शुरू करते हैं अपना वीडियो। और सबसे पहले हम बताते हैं जब मादा खरगोश प्रेग्नेंट होती है। तो अब यहाँ पर हम उस क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं जो कि हमारे सबसे बेहतरीन फ्रेंड, जिनकी खुद की रैबिट फार्मिंग कंपनी है, फेरोज जी की, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर हमने, आप बताएं अपने माध्यम से कि यदि मादाएं खरगोश दूध नहीं पिला रही हैं तो उसका क्या सोल्यूशन करें। तो अब हम बताएंगे यहाँ पर। भैया देखिए, जब मादाएं खरगोश, अब हमारा आज कितना, आज का जो डेट है, आज है हमारी 2 सितंबर। 2 सितंबर का समय है। अब जो मादाएं बच्चे दे रहे हैं इसका मई लास्ट की क्रॉस है, तो अब वो जुलाई के, वो जाके सितंबर के फर्स्ट वीक में यानी आज के दिन उन्होंने बच्चे दिए। तो उस समय का जो मौसम था, अभी तक का जो मौसम था, बहुत ह्यूमिडिटी भरा मौसम था। टेम्परेचर तो कम हो गया है लेकिन बारिश का मौसम होता है। ये बारिश के मौसम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब बादल आ जाते हैं तो हवाएं बंद हो जाती हैं, जिसके कारण उमस भर जाती है, बहुत सारी अमोनिया गैस फार्म में बनने लगती है, जिसके कारण खरगोश के अमूमन जुकाम बना रहता है। और दूसरा कारण जुकाम बने रहने का क्या होता है कि खरगोश बारिश में हल्का फुल्का भीग जाता है, जिसके कारण उसके अंदर जुकाम बना रहता है। और जो फीड खिला रहे तो ऐसे मौसम में फंगस आना बहुत लाजमी है। तो इस कारण से खरगोश के हल्का हल्का जुकाम बना रहता है। जब मादाएं क्रॉस हो गई, उन्होंने प्रेगनेंसी एक्सेप्ट कर ली, मादाएं गाभिन हो गई हैं, अब उनके अंदर हल्का हल्का जुकाम बना रह रहा है, वो बिल्कुल या फिर अधिक टेम्परेचर पे रखी हुई हैं, जैसे फार्म में उधर की तरफ रखी हुई हैं जिधर की तरफ से धूप हल्की हल्की आ रही है, या हल्का हल्का घमसा बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मादा खरगोशों को भरपूर मात्रा में आराम नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो बच्चे देती हैं, या फिर वो समय से पहले बच्चे दे देती हैं, या फिर अपने डिलीवरी बॉक्स से बाहर बच्चे दे देती हैं, और कई स्थितियों में देखा गया है कि मादाएं बच्चे अपने खा भी जाती हैं। जब मादाएं अपने बच्चे खा जाती हैं और जो कुछ बचे हुए बच्चे होते हैं हम लोग उसको उठा के डिलीवरी बॉक्स में रख देते हैं, परंतु मादाएं उनको दूध नहीं पिलाती हैं। ऐसी स्थिति में मादाओं के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन है बहुत कम हो जाता है। जुकाम के कारण हल्का हल्का बुखार भी मादा महसूस करती है। तो ऐसी समस्याओं के उपचार के लिए अब हम आपको बताएंगे, यदि मादा खरगोश कोई प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको अनुकूल तापमान पर रखें, और यदि उसके हल्का हल्का जुकाम है तो आप समय से रहते ही 0.5 ml जेंटामाइसिन इंजेक्शन प्रेग्नेंट मदर को 0.5 ml दीजिए। आप जब तक उसके जुकाम 4 से 5-6 दिन तक भी कवर होता है धीरे धीरे, तो उसको 6 दिन तक दे दीजिए। अब जब मादा खरगोश, आपको देखने में पता चल जाएगी कि ये मादा खरगोश हमारी बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि बच्चों को दूध पिलाएगी, या हल्की बीमार हो गई, या अच्छे टेम्परेचर को नहीं पा रही, तो ऐसी मादाओं को आप ऑस्टोवेट चेलेटेड फोल्ड कैल्शियम
ब्याने के 10 दिन पहले से ही उसके मुंह में डिस्पोजल सिलिंग से 2-2 ml पिला दीजिए। जिससे कि क्या होगा, जब मादा खरगोश बच्चे देगी तो तंदुरुस्त बच्चे भी देगी और उसके अंदर भरपूर मात्रा में मिल्क प्रोडक्शन होगा, तो वो जाके अपने आपको शांत करने के लिए अपने बच्चों को दूध पिलाएगी ही पिलाएगी। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए ये एक समाधान हो गया जो हमने बताया। अब जब मादा खरगोश ने बच्चे दे दिए हमारी, अब उसको दोबारा से क्रॉस कब कराना है, ये क्वेश्चन था आज के टॉपिक का। तो अब हम आते हैं, जब मादा खरगोश ने बच्चे दे दिए हैं तो हम जो रैबिट फार्मर्स हैं, हमारा लोगों का टारगेट रहता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। अब हम क्या करते हैं, 14 से 15 दिन बाद, 12 से, देखिए हम अपनी व्यक्तिगत बात करें, जो कंपनी ने बताया वो 15 दिन बाद, जो हम व्यक्तिगत बात कर रहे हैं तो वो 12 से 15 दिन के अंदर हम एक बार ले जाके मादा खरगोश को नर खरगोश के पास रखते हैं। और देखिए मादा खरगोश हीट पर तभी आती है जब उसको हम नर खरगोश के पास ले जाते हैं। जैसे ही नर खरगोश के पास ले जाते हैं उसका एग प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, तुरंत से वो मैटिंग करती है और प्रेगनेंसी एक्सेप्ट हो या प्रेगनेंसी रिजेक्ट हो, मतलब वो एक्सेप्ट कर ले या ना करे वो उसके ऊपर है, लेकिन वो मादा क्रॉस हो जाती है। तो अब मादा खरगोश हीट पर कब आती है, जब उसको मेल खरगोश के पास ले जाते हैं। ये एक क्वेश्चन का जवाब हो गया। कई सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं, सर मादा खरगोश हीट पर कब आती है। तो भैया जब आप 12 से 15 दिन के बाद मादा को उठा के मेल के पास रखेंगे, यदि वो हीट पे आ रही है, एक बिल्कुल रखते रखते 10 से 20 सेकेंड के अंदर मादा खरगोश क्रॉस हो जाएगी। यदि वो हीट पर नहीं आ रही है तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, मादा को उठा के अपने बच्चों के पास रख दे और उसको दूध पीने दे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात समझिए, यदि मादा खरगोश क्रॉस हो गई है तो उसको बच्चों के पास रखना है, नहीं हुई है तब भी रखना है। यदि मादा खरगोश क्रॉस हो गई है और उसको 10 से 12 दिन बाद हम प्रेगनेंसी चेक करेंगे, जब यदि लग रहा है कि मादा प्रेग्नेंट हो गई है तो नवजात बच्चे जो मादा खरगोश के पास हैं उन बच्चों को हम 24 से 25 दिन में माँ के पास से हटा देंगे। देखिए 15 दिन बाद हमने क्रॉस करवाया है और 25 दिन बाद हम बच्चे हटा रहे हैं, तो तकरीबन ये मान के चलिए कि मादा के क्रॉस हुए कितने दिन हुए, 10 दिन हो गया प्रेग्नेंट हुए जब हम बच्चे उससे हटा रहे हैं। तो अगले 20 दिन का समय मादा खरगोश को मिल जाएगा दोबारा से बॉडी रिकवर करने के लिए, और जो बच्चे नए पैदा होंगे उनको भी मिल्क प्रोडक्शन प्रॉपर मिले। यदि मादा खरगोश आपकी बहुत जल्दी, मान लीजिए 15 दिन बाद आपने क्रॉस करवाया था, उसका क्रॉस रुक गया है, तो अगली बार बच्चे देने से पहले 5 से 7 दिन पहले 2-2 ml कैल्शियम उसके फीड में मिलाकर देते रहें। इस बात का ध्यान रखें ताकि जो मादा के बॉडी के अंदर की वीकनेस है वो समय रहते रिकवर हो जाए। अब यदि इस तरीके की स्थितियों में भी जब मादा खरगोश का शरीर तैयार नहीं था, उसके अंदर कमजोरी थी, वो दोबारा से बच्चे दे देगी, हो सकता है कमजोर बच्चे दे, वीक बच्चे दे, बच्चों को दूध न पिलाए, तो इन सभी समस्याओं के लिए उसका स्वस्थ रहना और उसको थोड़ा अलग से एक्स्ट्रा कैल्शियम देना जरूरी है। देखिए अगर जो आप 10 ml 20 ml कैल्शियम देते हैं, मैक्सिमम 10 से 20 रुपए का पड़ेगा। ये वहीं एक बच्चा भी यदि डैमेज हो गया तो आपका 150 से 200 रुपए का मिनिमम नुकसान होना ही होना है। तो इसलिए मादाएं जो प्रेग्नेंट है उनकी खिलाई के लिए आप 10-20 रुपए का ये लालच मत करें और उनको भरपूर मात्रा में कैल्शियम दें। अब यहाँ से अब बात हो गई कि यदि मादा खरगोश प्रेग्नेंट हो गई तो 24 दिन बाद बच्चे हटाने हैं, और यदि मादा खरगोश प्रेग्नेंट नहीं हुई तो बच्चों को 30 से 35 दिन तक माँ के पास रहने दे और फिर बच्चों को अलग कर दे। मिनिमम 10 दिन का आप रेस्ट दीजिए मादा खरगोश को, उसको अच्छे से खिलाएं पिलाएं और फिर उसको नर खरगोश के पास ले जाकर मेटिंग करवाएं और फिर दोबारा से वो बच्चे देने के लिए तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था मादा खरगोश से बच्चे कितने दिन बाद हटाएं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ गया कि यदि मादा खरगोश से हम कम से कम प्रोडक्शन लेना चाहते हैं और जो बच्चे मादा दे रही है उनको हम जल्दी से जल्दी तैयार करना चाहते हैं, ये भी कई अवस्था में देखा गया है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको मादा खरगोश के पास तकरीबन 45 से 50 दिन तक बच्चों को रखना है। जब करीब 45 दिन तक बच्चे रहेंगे माँ के पास तो उनकी उतनी ग्रोथ आ जाएगी कि जितनी ग्रोथ बच्चे की 2.5 महीने में अलग रहने पर आती है। जब बच्चा माँ के पास है वो दूध भी पी रहा है, फीड भी खा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं बहुत तेजी के साथ ग्रो करते हैं, परंतु मादा का शरीर थोड़ा कमजोर हो जाता है, ये देखा गया, क्योंकि लंबे समय तक बच्चे दूध पीते रहते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा हो चुकी है कि मादा खरगोश के बच्चों को मादा से कब अलग करना है,
और दूसरा टॉपिक क्या है, जब मादा खरगोश बच्चे दे दी है, वो दूध नहीं पिला रही है, तो ऐसी अवस्था में क्या करें। अब देखिए एक बात और याद आ गई, यदि मादा खरगोश ने बच्चे दिए और उसने दो एक बच्चा खा लिया या दो एक बच्चे उसके डिलीवरी बॉक्स में उठा के जो बच्चे हमने रख दिए, देखा कि हमने मादा खरगोश बच्चे को दूध नहीं पिला रही, हम उसको मादा को लिटा के और बच्चों को लगाएंगे उसके थन के पास, समय रहते ही ज्यादा लेट हो जाएगा, फिर बच्चे दूध पीने की अवस्था में नहीं रहेंगे, वो जिंदा रहेंगे लेकिन उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं रहेगी कि वो माँ के थनों से दूध निकाल सके। तो इसलिए समय रहते ऐसी माताओं को पकड़ के दूध पिला दे। यदि माता के अंदर से मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी दूध बच्चों को नहीं मिला है, जब बच्चों को दूध मिलता है तो उनका पेट हल्का येलो कलर में फूल जाता है, अंदर से दूध दिखने लगता है। यदि आपको लग रहा है बिल्कुल भी बच्चों ने दूध नहीं मिला है, जबरदस्ती हमने माँ को लिटा दिया है, दूध पिला रहे हैं लेकिन उसके अंदर से दूध नहीं निकल रहा, तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, जो दूसरी मादाएं हैं वो बच्चों को अपने दूध पिला रही हैं, उनको उसको एक मादा को आप लाइए, उसको लिटा दीजिए, बच्चों को दूध पिला दीजिए और फिर उसको जाके उसी के केज में छोड़ दीजिए, वो अपने बच्चों को भी दूध पिला लेगी। तो ऐसी इस तरी और जो उन बच्चों की रेगुलर मदर है उसको भी आपको अपने बच्चों को ले जाके उससे भी दूध पिलाना है। थोड़ा बहुत एक दो बार बच्चे पकड़ेंगे थन, धीरे धीरे वो बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगेंगे और तेजी के साथ जो उसके माँ के थन है उनसे दूध खींचेंगे, तो धीरे धीरे उस खरगोश के अंदर भी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा। ऐसी मादाओं को 2 ml ऑस्टोवेट चिलेटेड कोल्ड कैल्शियम मुंह में पिलाइए रोज, और खाने में 2 ml Li52 आप एक्स्ट्रा मिला के दीजिए, जिससे कि उनके अंदर भूख बढ़े, ताकत बढ़े और मिल्क प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी बढ़ जाए। इसलिए अब 2 से 3 दिन यदि अलग से बच्चों को आप दूध पिला देते हैं तो आपके नवजात बच्चे भी जी जाएंगे, जिस मादा के बच्चे हैं उसके अंदर भी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। बस ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा यदि आप अपने बच्चों को जिलाना चाहते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा हो गई है, और कोई आपकी समस्या है, समाधान है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हमें बताएं कि रैबिट के लेग टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, घर में प्लास्टर कैसे करें। बहुत ही जल्द हम अपने यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अपलोड करेंगे, सारी व्यवस्थाएं हमारे पास रखी हुई हैं, लेकिन कोई भी ऐसा केस नहीं आ रहा है कि जिसका पैर टूटा हो और हम आपको लाइव प्लास्टर करके दिखाएं, इसीलिए वो वीडियो रुका हुआ है। और यदि नहीं भी होता है तो किसी दिन कोई खरगोश को यदि उसकी मोरलिटी हो जाती है किसी वजह से, तो हम उसी के पैर में आपको प्लास्टर बांध के आप लोगों को लाइव दिखा देंगे। इसीलिए थोड़ा हम वेट कर रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसा केस आ जाए कि जिसके पैर में प्लास्टर बांधने वाला हो, तो हम आपको वीडियो जरूर दिखाएंगे। दोस्तों, आप लोगों ने इतना बहुमूल्य समय दिया हमें सुनने के लिए, थैंक यू।